दोस्तों, मिडिल ईस्ट की गर्म रेत पर इन दिनों जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है। और इस खेल के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, और वो नाम है अजीत डोभाल। जी हां, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, वो अभी सऊदी अरब की धरती पर हैं। और जब डोभाल जैसा मास्टरमाइंड किसी विदेशी दौरे पर निकलता है, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि ठीक उसी वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन भी सऊदी पहुंच गए हैं। और इधर 7 समुद्र पार वॉशिंगटन में एक गुप्त कमरे में CIA, मोसाद और सऊदी के जासूस एक साथ बैठकर खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है, और सबसे बड़ी बात, इस सारे घमासान में पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल जब डोभाल साहब सऊदी की धरती पर उतरे तो ये कोई साधारण विजिट नहीं थी। ये एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा था, और इस खेल में पाकिस्तान धीरे धीरे आउट होता जा रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो सऊदी और UAE के बीच बैलेंस बना लेगा, लेकिन कहावत है ना कि 2 नावों पर पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है। UAE ने पाकिस्तान को 2 बड़े लोन दिए थे, जिनकी फुल रकम करीब $1 बिलियन थी, और ये दोनों लोन जनवरी 2026 में मैच्योर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की सरकार ने UAE से गुजारिश की कि ब्याज की दर 6.5% से घटाकर 3% कर दीजिए और हमें 2 साल की मोहलत दे दीजिए। लेकिन UAE ने जो जवाब दिया, उससे इस्लामाबाद के होश उड़ गए। UAE ने शहबाज की दरख्वास्त को सिर से खारिज कर दिया और कहा कि हम सिर्फ 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं, बस 30 दिन। ये सख्ती क्यों आई? दरअसल इसे सऊदी UAE तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर सऊदी का साथ दिया है, तो UAE ने तय किया कि चलो इसके पैंच कसते हैं। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की असली मुसीबत। इधर एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है एर्दोगन के सऊदी दौरे से। पाकिस्तान का सपना था कि वो तुर्की को साथ लेकर एक इस्लामिक नेटो बनाएगा, लेकिन एर्दोगन ने पाकिस्तान को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया और सीधे क्राउन प्रिंस MBS से जाकर रक्षा समझौते साइन कर लिए। ये वो दोनों लीडर हैं जो कल तक एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, लेकिन आज वो साथ मिलकर डिफेंस सेक्टर में हाथ मिला रहे हैं। एर्दोगन ने खलीफा बनने का सपना छोड़ दिया है और अब हकीकत की जमीन पर सऊदी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं उस गुप्त मीटिंग की जो वॉशिंगटन में हो रही है। मैक्सियूज की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें CIA, मोसाद के चीफ और सऊदी के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठे थे, और चर्चा का विषय था ईरान। जब खाड़ी में हालात उबल रहे हैं, ठीक उसी वक्त वॉशिंगटन में डिप्लोमेसी फुल थ्रॉटल पर है। अमेरिका की राजधानी इस समय जियोपॉलिटिक्स का कंट्रोल रूम बनी हुई है। एक ही शहर में इजराइल और सऊदी के टॉप अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर खाने दोनों की स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग चल रही है। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ जनरल श्लोमी बाइंडर सीधे पेंटागन और CIA के दरवाजे खटखटा चुके हैं। उनके हाथ में है ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों की पूरी लिस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ट्रंप प्रशासन को बता रहा है कि अगर हमला करना है तो कहां और कैसे करना है। यानी इजराइल चाहता है कि अब बात चेतावनी से आगे बढ़े, सीधी कार्रवाई। दूसरी तरफ सऊदी का मैसेज एकदम उलट है। सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अमेरिकी अधिकारियों से कह रहे हैं कि संयम रखिए, आग से मत खेलिए। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी ने साफ कर दिया है कि ईरान पर किसी अमेरिकी हमले के लिए सऊदी का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगा। रियाद को डर है कि अगर जंग छिड़ी तो ईरान जवाब में सऊदी के तेल ठिकानों को निशाना बनाएगा। 2019 की यादें अभी भी सऊदी के जहन में ताज़ा हैं, जब ड्रोन हमले ने अरामको फैसिलिटी को तबाह कर दिया था। यानी तस्वीर साफ है, वॉशिंगटन में सब एक टेबल पर बैठे हैं, लेकिन हर खिलाड़ी अलग दिशा में चाल चल रहा है। कोई जंग चाहता है, कोई जंग से बचना चाहता है। माना जा रहा है कि ईरान पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी है। 3 फरवरी को अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ते एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया, जो दिखाता है कि तनाव किस स्तर पर है। इस घमासान के बीच अजीत डोभाल की सऊदी में मौजूदगी बहुत कुछ बयां करती है। हालांकि भारत सरकार ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि डोभाल सऊदी UAE तनाव, पाकिस्तान के रक्षा संबंधों और ट्रंप के गाजा प्लान पर बातचीत करने पहुंचे। याद रहे, 28 जनवरी को ही सऊदी ने दिल्ली के लाल किले और पहलगाम हमलों की कड़ी निंदा की थी। उसी दिन भारत सऊदी सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग भी हुई। 3 फरवरी को डोभाल का ये दौरा आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ भारत सऊदी के मजबूत होते रिश्तों की गवाही दे रहा है। पूरी तस्वीर देखें तो साफ है कि मिडिल ईस्ट के इस नए शतरंज में पाकिस्तान धीरे धीरे आउट होता जा रहा है। तुर्की ने उसे छोड़ दिया है, UAE उसे कर्ज में दबा रहा है, और सऊदी अब भारत के साथ मिलकर सुरक्षा की नई इमारत दिख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ।
आखिर वो कौन से आदमी है जिसने ट्रंप को बोला आपके पास सिर्फ 3 साल हैं? और यही लाइन थी जिसने पूरी गेम बदल दी। दरअसल जरा सोचिए, वो ट्रंप जो कल तक भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करने को राजी हो गए? वो अमेरिका जो टैरिफ वॉर की धमकी दे रहा था, वो अचानक बैकफुट पे कैसे आ गया? दोस्तों, इस यू टर्न के पीछे की असली कहानी ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में खोली है, और इस कहानी के हीरो हैं भारत के जेम्स बॉन्ड एनएसए अजीत डोभाल। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत ने अमेरिका के सामने अपनी रेड लाइंस खींच दी थीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत प्यार से लेकिन सख्त लहजे में समझा दिया गया कि देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करता है और अपने हितों से समझौता नहीं करता। तो हुआ क्या था? ब्लूमबर्ग के मुताबिक डोभाल साहब ने अमेरिका को क्लियर शब्दों में आईना दिखाया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये मत सोचिएगा कि हम कोई साउथ कोरिया है, कोई जापान है या यूरोप है कि आप हमें बुली करेंगे और हम डर कर आपके ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। ये न्यू इंडिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। डोभाल साहब ने यहां तक कह दिया कि अगर बात अमेरिका प्रेसिडेंट की है तो हमारे पास बहुत सब्र है, हम इंतजार कर लेंगे। आपके पास समय ही कितना है? सिर्फ 3 साल। 3 साल बाद नए प्रेसिडेंट आएंगे, तब रिश्ते सुधर जाएंगे। हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट तो वैसे भी एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप अभी रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो हमारी शर्तें माननी होंगी। भारत ने ट्रंप को एक कड़ी गोली दी। डोभाल ने कहा कि ट्रंप साहब, आपके जो टॉप एड्स हैं, हावर्ड लुकनिक और स्कॉट बेसेंट, जो आए दिन भारत के खिलाफ फुलजुलल बातें करते हैं, इन्हें कहिए कि अपना मुंह बंद रखें।